हेलो गाइस। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मेटा टैग। मेटा टैग HTML में क्या काम करता है एक्चुअली। ठीक है, तो देखिए, मेटा टैग डिफाइन करता है आपके HTML डॉक्यूमेंट को। मतलब आपका जो डेटा है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, लाइक होम पेज या अबाउट अस या किसी भी ब्रांड का कोई वेब पेज आपने बनाया, ठीक है, तो उसके बारे में आप जो SEO में या गूगल की रैंकिंग में जो आप दिखाते हो ना, लिस्टिंग में, उसे कहते हैं मेटा टैग की हेल्प से वो चीज़ हम कर पाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मैं जैसे कि लिखता हूँ, सपोज दैट मैंने लिखा वन प्लस 10 Pro 5G। मैंने ये ब्रांड सर्च किया, ठीक है, तो आपको जो ये टाइटल शो हो रहा है वन प्लस 10 Pro 5G, ये तो आ गया आपका टाइटल से, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो आपका दिख रहा है ना, द वन प्लस 10 Pro 6.7 QHD प्लस, इस तरह से जो डिस्क्रिप्शन आ रहा है, ये आपके मेटा डिस्क्रिप्शन की वजह से आ रहा है। क्लियर है? तो ये जो आपकी गूगल की जो SEO के अंदर जो आपकी लिस्टिंग हो रही है, जो आपको ये डिस्क्रिप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपको ये टाइटल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये डॉक्यूमेंट का ऑथर, ठीक है, मतलब कि इस एप्लीकेशन का ऑथर कौन है, ऑथरशिप क्या है इसकी, जैसे वन प्लस है तो वन प्लस आपका हो गया ऑथर इन्फॉर्मेशन। तो इस तरीके से जो डिटेल्स है वो हम मेटा की वजह से हम कर पाते हैं एक्चुअली। क्लियर है? तो मेटा टैग डिफाइन मेटा डेटा अबाउट एन HTML डॉक्यूमेंट। मेटा डेटा इज डेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट डेटा। मतलब इसका मतलब यही है कि आपके जो HTML का डॉक्यूमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन को दिखाना मेटा का काम है। क्लियर है? तो आपका जो मेटा है कई तरीके से काम करता है। जैसे कि सेकंड पॉइंट आप देखेंगे तो मेटा टैग ऑलवेज गो इनसाइड द HTML एलिमेंट। ठीक है, तो मेटा जो है आप लिखेंगे कहाँ पे, हेड टैग के अंदर। क्लियर है? और उसी के अंदर में आप अलग अलग मेटा को लिख सकते हैं। मेटा के अंदर में अलग अलग एट्रीब्यूट्स की हेल्प से आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, लाइक कैर सेट के लिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिए, कीवर्ड्स के लिए एंड ऑथर के लिए। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे मेटा डेटा विद एन HTML डॉक्यूमेंट, कि हम किस तरीके से अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर मेटा डेटा को लिखते हैं। तो देखिए, पहला मेटा आपको ये दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा मेटा कैर सेट UTF-8। क्लियर है? ठीक है, फिर रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन। नेम के अंदर, मेटा के अंदर आपके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि कैर सेट, नेम और कंटेंट। ठीक है, तो कैर सेट आपका प्रीफिक्स है, पहले से प्री डिफाइन है कि आप इसके अंदर रखेंगे UTF-8 फॉर्मेट। ये एक्चुअली में क्या है, ये आपके यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट में आपको कोड देता है, यूनिकोड, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, किसके लिए, यूनिकोड के लिए। ठीक है, कैरेक्टर के लिए। जो आपके कीज होते हैं, जितने भी आपने, जैसे अल्फाबेटिक्स हो गए, न्यूमेरिक्स हो गए, स्पेशल कीज हो गए, ये सभी। क्लियर है? अब आप देख लीजिए मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। तो मेटा नेम डिस्क्रिप्शन में क्या आता है, आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने अभी आपको ये दिखाया, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, जिस तरीके से दिख रहा है, कैमरा डिस्क्रिप्शन, फ्रंट ट्रिपल कैमरा 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 MP। ठीक है, तो ये आपका डिस्क्रिप्शन है। तो किसकी वजह से आता है, आप लिखेंगे मेटा नेम के अंदर डिस्क्रिप्शन, और कंटेंट के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे वो आपका शो होगा कहाँ पे, आपके सर्च इंजन में आपका ये नीचे शो हो जाएगा, जितने भी वेबसाइट का URL, फिर आपका टाइटल, फिर आपके डिस्क्रिप्शंस आएंगे यहाँ पे। फिर बात करते हैं हम कीवर्ड। जैसे कि कीवर्ड, तो अब मैंने कीवर्ड में क्या सर्च किया, वन प्लस 10। तो मेरा वन प्लस 10 जो है ये मेरा है कीवर्ड एक्चुअली में, जिसकी वजह से मुझे क्या दिखाई दिया, सबसे पहले आपका वन प्लस के सारे प्रोडक्ट शो हो रहे हैं, वो भी 10 का। अगर मैं ये 10 नहीं लिखूंगा तो क्या होगा, तो मेरा ये कीवर्ड क्या करेगा, वन प्लस के सभी प्रोडक्ट्स के लिए वो दिखाई दे देगा। ठीक है, लिस्ट में आ जाएगा सर्च इंजन के। अब मैंने 10 लिखा, तो दीज आर द कीवर्ड्स एक्चुअली। तो मैंने 10 लिखा तो वन प्लस 10 से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं वो मुझे शो हो गए, लाइक वन प्लस 10 Pro 5G, वन प्लस 10 Pro। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये सभी प्रोडक्ट 10 से रिलेटेड आपको दिखाई दे रहा है। ये होता है आपका कीवर्ड एक्चुअली, जो आप सर्च इंजन में आप एंटर करते हैं इनपुट्स को। क्लियर है? जैसे कि मैंने एग्जांपल में कंटेंट के अंदर लिखा है मेटा, या फिर लर्न HTML आप लिखेंगे तो क्या आएगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और जैसे मैंने अपने चैनल का नाम लिया है, अब मैं अपने चैनल का नाम लिखूंगा अगर गूगल पे, तो मेरी लिस्टिंग आएगी सामने। क्लियर है? ऑथर में जिसने ये बनाया है, जिसकी कंपनी है, लाइक
जैसे कि वन प्लस है तो आप वन प्लस लिख सकते हैं, मैं टेक्निकल माइंड से बात कर रहा हूँ तो मैं टेक्निकल माइंड, ठीक है। कोई भी एप्लीकेशन बनाता है, आपका माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल है तो गूगल, कोई भी एप्लीकेशन का इसमें जो भी बनाता है इन्फॉर्मेशन, जो मेन आपका ब्रांड नेम होता है वो आप ऑथर में रख सकते हैं। अब बात करते हैं नेम के अंदर व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट में आपको होता है क्या है, कंटेंट के अंदर में ये चीज़ें हम फिक्स रखते हैं, विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, मीन्स आपके जो व्यू पोर्ट में जो कंटेंट शो हो रहा है, ठीक है, लाइक मैं किसी चैनल पे जाता हूँ, मैं किसी वेबसाइट्स पे जाता हूँ, मैं वन प्लस के 10 प्रो के पेज पर आ गया, क्लियर है। अब मुझे इस वेबसाइट का एक्चुअली में व्यू पोर्ट क्या है, इसका जो विड्थ है वो डिवाइस की विड्थ दिखाई देगी, ठीक है, और इनिशियल स्केल 1.0, ठीक है, मीन्स बाय डिफॉल्ट आपकी स्केल जो है ना, आपके डिवाइस की स्केल वो 1 होती है, 1.0 होती है। अब ये आपका होता क्या है एक्चुअली में, 0 से लेके 1 भी हो सकता है, ठीक है, लाइक 0.5, 0.2 या फिर 0.9 और 1.0, क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या होता है इनिशियल स्केल का मतलब, लाइक जैसे मैं ये प्लस कर रहा हूँ तो इसकी स्केल बढ़ रही है, मतलब कंटेंट जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो वो होता है आपका जो रेजोल्यूशन से ज़्यादा साइज में होगा तो वो 1 से ज़्यादा होगा। अगर वो डिवाइस की साइज के अकॉर्डिंग अगर वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं, दैट मीन्स की स्केल कम है, ठीक है, तो वो चीज़ होता है। जैसे कि अब मैं बता रहा हूँ कि सपोज दैट मैं इंस्पेक्ट करके अगर ये मोबाइल में जाता हूँ तो ये मेरा क्या होता है, आपके मोबाइल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका डेटा रिस्पॉन्सिव हो गया, क्लियर है, ये आपका रिस्पॉन्सिव हो गया बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर मेटा डेटा नहीं होता तो क्या होता, अगर मेटा डेटा नहीं होता तो आपका ये क्या करता कि जो कंटेंट है वो एक्चुअली में सेट ही नहीं होता आपका इसके अकॉर्डिंग। डिवाइस विड्थ ये रहा, तो ये देखिए है ना, मेटा नेम व्यू पोर्ट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1। अगर मैं इसे हटा दूँ और ये अगर ये लोड होता तो ये एक्चुअली में बिल्कुल छोटे छोटे होते लोड, मतलब बहुत ही छोटे छोटे कंटेंट दिखाई देता, ये ऐसा लगता है कि मैंने डेस्कटॉप पे ही खोला है, मतलब डिवाइस एक्चुअली में रिस्पॉन्सिव नहीं हो पाता जो कंटेंट है एक्चुअली में, ठीक है। तो सपोज दैट अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने न्यू प्रोजेक्ट में मेटा, इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद कोड हो जाता हूँ, ओपन विद कोड, VS कोड अगर आप चला रहे हैं तो इस तरीके से आप अपनी फाइल क्रिएट कर सकते हैं index.html के नाम से। इंडेक्स के नाम से हम इसलिए सर्च करते हैं क्योंकि आपको पता है कि लोकल होस्ट या लाइव होस्ट आपका इंडेक्स नाम सबसे पहले वो सर्च करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए, इसलिए हम होम पेज को इंडेक्स के नाम से रखते हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं इसको हटा देता हूँ, तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स क्लियर है, ठीक है। टाइटल में मैं दे देता हूँ कि लर्निंग मेटा टैग, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेटा टैग का। तो मेटा में आपका क्या क्या आ जाता है, कैसेट के अंदर हम देते हैं UTF-8, ठीक है। फिर हम लेते हैं मेटा के अंदर देखिए यहाँ पे क्या क्या आ रहा है आपके पास में, एक डिस्क्रिप्शन के लिए, ठीक है, दूसरा आप ये देखेंगे कीवर्ड्स के लिए, दूसरा आपका व्यू पोर्ट, ठीक है। तो देखिए व्यू पोर्ट हम कर लेते हैं, नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट के अंदर विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ, इनिशियल स्केल 1.0, एंड आप ये भी कर सकते हैं मैक्स स्केल 1.0। इससे क्या होगा दोस्तों ने, आप जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि फ़ोन में एप्लीकेशन जो हम चलाते हैं तो कुछ कंटेंट को हम पढ़ने के लिए जूम भी कर लेते हैं, तो अगर आप चाहो अपनी वेबसाइट पर अगर आप जूम नहीं कराना चाहते हो तो मैक्स स्केल इक्वल टू 1.0 अगर आप लिख देंगे तो इससे क्या होगा, आपका वो जूमिंग नहीं होगा, ठीक है। तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिखाया कि मेटा नेम आप कीवर्ड, ऑथर और डिस्क्रिप्शन इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ लिखता हूँ कीवर्ड, तो क्या होगा कंटेंट के अंदर मुझे क्या लिखना होगा, जैसे मैं ये पढ़ा रहा हूँ आपको क्या, लर्निंग मेटा, ठीक है, मेटा टैग, तो ये कोमा, आप जब सेपरेट कोमा देते हैं तो क्या होता है, सेपरेट टैग बन जाते हैं, कीवर्ड्स बन जाते हैं आपके, ठीक है। तो लाइक जैसे कि मैं लिखता हूँ टेक्निकल माइंड, जैसे आप देख रहे हैं कोमा, और इसके साथ में अगर मैं लिखता हूँ HTML कोमा,
CSS कोमा JS कोमा, तो ये क्या है आपके सेपरेट कीवर्ड्स बनते जा रहे हैं। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ नेम, इसके अंदर में बात कर लेते हैं हम डिस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, तो कंटेंट के अंदर हमें क्या देना होगा, दिस इज ट्यूटोरियल फॉर लर्निंग अबाउट मेटा टैग। क्लियर है। एंड वी आर वॉचिंग टेक्निकल माइंड। क्लियर है। तो ये हो गया मेरा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर उसके बाद में मेटा में मैं कराता हूं ऑथर। ऑथर में मुझे कंटेंट, इसके अंदर मुझे देना होगा लाइक, जैसे ये आप देख रहे हैं टेक्निकल माइंड, तो मैंने ऑथर डाल दिया। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे आपका क्या सेट UTF-8, नेम, डिस्क्रिप्शन, नेम, कीवर्ड्स एंड ऑथर एंड व्यू पोर्ट। ठीक है, तो ये आपके मेन मेटा टैग हैं जिन्हें हम यूज करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर। इवन हम HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही नहीं, जितने भी वेब एप्लीकेशंस हैं हम उनके अंदर मेटा टैग देते हैं, ताकि हम अपने एप्लीकेशंस को या अपने वेब एप्लीकेशंस को या वेबसाइट्स को हम गूगल की SEO में, सर्च इंजन की लिस्टिंग में हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी दिखा पाए। ये एक्चुअली में SEO पर्पज़ के लिए थोड़ा हेल्पफुल होता है। ये डिजिटल मार्केटिंग जब कोई करेगा आपकी वेबसाइट के लिए, तो ये ज़रूर देगा, आपका टाइटल ज़रूर देगा, मेटा ये आपका टाइटल ज़रूर देगा और कीवर्ड देगा, और आपको क्या देगा, डिस्क्रिप्शंस भी देगा। तो इस तरीके से आपका जो वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है वो आपके गूगल SEO रैंकिंग में थोड़े हेल्पफुल हो जाएगी इसके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये मेरा चैनल या मेरा जो ट्यूटोरियल्स है वो आपको अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सबको एक अच्छी नॉलेज मिल पाए फॉर दी वेबसाइट डिज़ाइनिंग। थैंक यू सो मच।